हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम देख रहे हैं एक नया नीट के रिलेटेड टॉपिक जो कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस का है, क्योंकि इससे इवनली क्वेश्चंस आते हैं नीट में। और ये टॉपिक आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिजियोलॉजी चैप्टर का ये टॉपिक है, जो है रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। इसमें हम देखेंगे कि रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती है और उन वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन से, उन वॉल्यूम्स के ही कॉम्बिनेशन से क्या क्या लंग कैपेसिटीज या रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये चैप्टर जो है बिल्कुल आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है या सेल्फ रियलाइजेशन बेस्ड है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद से रियलाइज करना है इन सारे वॉल्यूम्स को और इन सारे कैपेसिटीज को, ताकि आप आसानी से इन सारे इनके इनके आए हुए क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सको। ठीक है, सिंपल रियलाइजेशन बेस्ड चैप्टर है। तो आइए देखते हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला वॉल्यूम होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल रिस्पिरेशन के दौरान जितना हम एयर इनटेक कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सहेल कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे मैं बोलचाल की भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ या कोई मूवमेंट कर रहा हूँ, उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एयर मैं अपने लंग के अंदर इनहेल कर रहा हूँ या लंग से एक्सहेल कर रहा हूँ, ठीक है, सांस जितनी मैं नॉर्मली ले रहा हूँ, तो वो कहलाएगा टाइडल वॉल्यूम, जो 500 वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, कहते हैं ना कि नॉर्मली नॉर्मल सी बात है, तो 5 डिनोट करता है कि 500 ml तक ये अमाउंट होता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब आते हैं, देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपसे मैं कह दूं कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तेजी से सांस भरोगे और भागोगे। तो इसका मतलब आपका काम अब टाइडल वॉल्यूम से नहीं चलेगा। अब आपको ज्यादा अमाउंट में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा सांस लेना चाहेंगे, गहरी सांस लेना चाहेंगे। तो उस दौरान जो इंस्पिरेशन हो रहा है, मतलब फोर्सिबल रेस्पिरेशन करके हम जितना अमाउंट ऑफ एयर और ले सकते हैं, लंग की कितनी और कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम तो हम ले ही रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान 500 ml तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उसके एडिशनल और कितना हमारे लंग की कैपेसिटी है कि इमरजेंसी कंडीशन में या ज़रूरत पड़ने पे, योगा करने पे आपने देखा होगा कि डीप ब्रीथ के लिए कहते हैं लोग। ठीक है, उस टाइम पे जितना एयर आप इनहेल कर पाते हैं, जिसका अमाउंट 2500 से 3000 के करीब होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब है कि इतना एयर हमारे लंग्स में रिजर्व्ड है, मतलब इतना कैपेसिटी और है कि हम ये ले सके टाइडल वॉल्यूम के अलावा। ठीक है, नॉर्मली तो हम 500 ml ले ले रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, ठीक है, मुझे अगर जरूरत पड़ी, आपको कभी जरूरत पड़ी, तो और एडिशनली हम 2500 से 3000 ml और इनटेक कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बढ़ते हैं अगले वॉल्यूम पे, जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मैंने आपको बताया कि टाइडल वॉल्यूम वो है जो नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन के दौरान लिया जाता है, मतलब 500 ml। अब 500 ml ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं और जितना भी मेरे अंदर, मेरे लंग्स के अंदर जितना एयर भरा हुआ है सब निकाल लूं। तो सब निकालना तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एडिशनली जितना और हम निकाल सकते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा, मैं चाहता हूँ लंग्स को बिल्कुल जितना हो सके खाली कर दूँ। ठीक है, आपने कपालभाति किया होगा कभी कभी, तो उस दौरान में हम फोर्सिबल एक्सपीरेशन करते हैं। ठीक है, कपालभाति कैसे होता है मैं करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इस दौरान जो मैं फोर्सिबली पूरा अपना फोर्स लगा के, पूरे अंदर की ताकत लगा के जितना अमाउंट ऑफ एयर निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, उसे कह देंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हम और निकालने के क्षमतावान हैं, इतना वॉल्यूम रिजर्व्ड है जो निकाला जा सकता है लंग्स के, लंग्स से। ठीक है, अब रेसिड्यूअल वॉल्यूम मैंने बताया कि आप अपने लंग को चाह कर भी पूरी तरह से खाली नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लंग हमारा जो है एक वैक्यूम है। अब वैक्यूम में जो थोड़ी बहुत हवा है, अगर वो भी निकल जाती है, तो वो लंग हमारा बिल्कुल स्टिक कर जाएगा एक दूसरे से। तो अगर स्टिक कर जाएगा तो ये मेडिकल कंडीशन हो जाएगी। जो हम चाहकर भी, अपनी पूरी ताकत लगा कर भी जितना अमाउंट ऑफ एयर नहीं निकाल पा रहे, मतलब वो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर जिसका 1100 से 1200 ml तक अमाउंट है, वो लंग में हमेशा बना रहेगा, उसे हम निकाल नहीं सकते हैं। तो उसे हम कह देंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। अब आपको सीखना है
कैपेसिटीज क्या होती है, लंग कैपेसिटीज क्या है, ठीक है। लंग कैपेसिटी सीखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम्स हमने पढ़ा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा हमने, फिर उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा। तो इन्हीं सारे 4 वॉल्यूम्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। ये 4 वॉल्यूम्स का ही हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे और सीखेंगे कि अलग अलग कैपेसिटीज क्या होती हैं लंग्स की, ठीक है। तो पहले कैपेसिटीज से शुरू करते हैं जो कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। तो ये कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली हम कितना एक्सपायर कर रहे हैं, नॉर्मली हम 500 ml एक्सपायर कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली मैंने बताया ना कि ऐसे नॉर्मली करोगे आप तो मतलब 500 ml, ठीक है। 500 ml टाइडल वॉल्यूम में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल, ये शब्द आप ध्यान दोगे, ठीक है, नॉर्मल। तो नॉर्मली हम 500 ml एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद कितना, कितना सबसे मतलब मैक्सिमम कितना एयर हम इनटेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमने टाइडल वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन हम ले कितना सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो ले ही सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पे, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए या कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, तो आप डेप ब्रीथ करके, या आपको गहरे समुंदर में गोते लगाना है, ठीक है, तो डेप ब्रीथ करके आप जितना अमाउंट ऑफ एयर और ले सकते हैं, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो अभी हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद हम टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब इतनी हमारे लंग की क्षमता है वो इंस्पायर कर सके नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, ठीक है। अब ऐसे ही सीख लेंगे कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी बिल्कुल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की तरह होती है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल एक्स इंस्पिरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना अमाउंट ऑफ एयर हम निकाल सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन हम कितना ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में हम 500 ml ले सकते हैं, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के बराबर ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी। टाइडल वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे, ठीक है, कपालभाति अगर करना पड़े तो ईआरबी भी तो निकाल ही सकता है ना। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कहलाएगा आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब अगला देखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नाम से ही आपको क्लियर होगा, फंक्शनल मतलब हमारा लंग जो है फंक्शनल रहते हुए, नॉर्मल फंक्शनिंग करते हुए, ठीक है, हमारा लंग नॉर्मल फंक्शनिंग करते हुए उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है लंग में आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉर्मल अगर आएगा तो 500 ml मतलब टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग में रह जाता है, तो मैंने बताया कि एक एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रह जाएगा, ठीक है, जो हम अपनी इच्छा से निकालना चाहते हैं कपालभाति करने के दौरान, इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा ही रहेगा, इससे तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का कहने का ये मतलब है कि नॉर्मल अगर लंग हमारा फंक्शनिंग कर रहा है, 500 ml ले रहा है और 500 ml निकाल रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान कितना अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली लंग में रह जाता है, तो वो बराबर होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। अब अब अगला कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या कहती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल फोर्स्ड एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन, ठीक है।
तो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर ले सकते हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। तो सबसे पहले देख लेंगे कि फोर्स्ड एक्सपीरेशन में हम कितना निकाल सकते हैं। तो फोर्स्ड एक्सपीरेशन में मैंने बताया कि टाइडल वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं, प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो जब लेने की बात होगी तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो लेंगे ही, क्योंकि एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हमने निकाल ही दिया। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन है। अब टाइडल वॉल्यूम तो लेंगे ही, फोर्स्ड एक्सपीरेशन तो हमने निकाल दिया तो लेंगे ही, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो ले सकते हैं। इतना और भी तो इंस्पायर कर सकते हैं, 2500 से 3000 ml और भी तो इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि वाइटल कैपेसिटी। अब आखिरी आपका आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो जब बात टोटल की आएगी तो सारा ही सम कर देंगे। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब लंग की कितनी टोटल कैपेसिटी है, तो सारा जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने टाइडल वॉल्यूम भी जोड़ दिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जोड़ दिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जोड़ दिया, और रेसिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दिया। ठीक है, तो सारा जो प्रोसेस होता है ना, मान के चलते हैं हम कि दो लाइंस के बीच में होता है। ठीक है, ग्राफिकली। ठीक है, अब इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने सांस लिया, ग्राफ ऊपर गया। ठीक है, नॉर्मली सांस लिया, ग्राफ ऊपर गया। अब मैंने सांस छोड़ी, ग्राफ नीचे आया कुछ ऐसे। टाइडल वॉल्यूम है, ये जो डिफरेंस है आपका, ये है आपका टाइडल वॉल्यूम, जो है 500 ml। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है दो लाइंस के बीच में, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ये मैंने नॉर्मली सांस लिया और ये नॉर्मली सांस छोड़ा, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। फिर क्या हुआ, फिर मैंने नॉर्मली सांस लिया। ठीक है, अब इमरजेंसी कंडीशन आ गई। इमरजेंसी कंडीशन क्या, कुत्ते ने दौड़ा लिया, ठीक है, या किसी दोस्त ने दौड़ा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसे सूट अप कर जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये 2500 से 3000 ml और ले सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई। ठीक है, अब ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल दिया मैंने। अब फिर नॉर्मली मैंने सांस छोड़ा, एक्सपीरेशन किया, ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, मुझे कपालभाति करनी है। ठीक है, मुझे जितनी हवा है मेरे लंग के अंदर, उसे सब सब हवा को मुझे निकाल देना है, फोर्सिबल एक्सपीरेशन करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ग्राफ डाउनवर्ड शूट अप कर जाएगा, ये कुछ यहाँ आ गया। अब ये जितना फोर्सिबल एक्सपीरेशन किया उतना फिर से मैं रीगेन कर लिया। अब फिर ये नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, टाइडल वॉल्यूम। फिर ये नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, नॉर्मल एक्सपीरेशन हो गया। उसके बावजूद भी मैंने बताया कि रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने टाइडल वॉल्यूम डिफाइन कर दिया, ये एक्सपीरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डिफाइन कर दिया, ये हमारा 1000 से 1100 एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने बताया कि लंग में कुछ अमाउंट ऑफ हवा रह जाती है, क्योंकि लंग एक वैक्यूम है, और ताकि वो लंग कोलैप्स न कर जाए, इसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहती है लंग के अंदर, जिसका अमाउंट है 1100 से 1200 ml, और उसको क्या कह देंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसे हम चाह कर भी निकाल नहीं सकते हैं। जिस दिन आपने इसको निकाल दिया ना, समझो काम खत्म। ठीक है, पैकअप हो गया आपका इस दुनिया से। ठीक है, तो ये सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इन सारे कैपेसिटीज़ की, आपको होपफुली समझ में आया होगा। ये मैंने टाइडल वॉल्यूम दिखाया, इस दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस जो है वो टाइडल वॉल्यूम है। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फिर उसके बाद नॉर्मल पे आया, नॉर्मल एक्सपिरेशन, फिर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नीट के रिगार्डिंग आपके लिए लाता रहूँगा।